नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपका DCSB ग्राम निर्देशिका डैश के बारे में है, जो कि आपकी जनगणना का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत ग्राम में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे वह शिक्षा की सुविधा हो, चाहे चिकित्सा की सुविधा हो, या आपकी बैंकिंग सुविधा हो, या फिर आपकी अन्य प्रकार की 9 प्रकार की कुल सुविधाएँ हैं, डेटा है, जिनके बाद हमको कलेक्ट करना है और उनकी जानकारी को पोर्टल पे अपलोड करना है। उन 9 जानकारियों में आप देखेंगे सामान्य जानकारी मतलब गांव की जानकारी, शिक्षण सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, जल एवं स्वच्छता, संचार परिवहन सुविधा और कनेक्टिविटी, बैंकिंग सुविधा, बिजली की सुविधा और भूमि सिंचाई और कृषि एवं संबंध सुविधाएँ, उनके बारे में पूरी जानकारी होगी। ठीक है, इस गणना के माध्यम से किस प्रकार से आपको जानकारी प्राप्त करनी है और पोर्टल पे किस प्रकार से अपडेट करनी है, उसके बारे में संपूर्ण वीडियो होगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। साथियों, इसको या तो आप जिन भी साथियों को आपका प्रगणक या इन्यूमरेटर जो भी कहें आप जिम्मेदारी दी गई है, उनको एक ID पासवर्ड मिला होगा, और या तो www.dcsb.census.gov.in, या तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, DCSB 2027 करके लिखेंगे तो ऐप आ जाएगा। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्ट ऐप के माध्यम से घर कर देंगे। दोस्तों, ऐप पे ये वीडियो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती नहीं, इस वजह से ऐप पे वीडियो बन नहीं रहा है, तो सेम मतलब प्रोसीजर वही है। तो देखिए, आपको जो ग्राम आवंटित होगा उसके बारे में एक समरी वीडियो मैंने पहले बता दिया था, क्या होता है, किस प्रकार से जानकारी करनी है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं उसका पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब डायरेक्ट आते हैं कि ऐप में किस प्रकार से आपको डेटा फीड करना है। देखेंगे इस प्रकार से आपको गांव दिया होगा, तो आप उसका गांव को आप टच कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ऐप आप जब जो आपको गांव मिला होगा, जैसे हमको यहाँ पर कुल 6 गांव आवंटित हुए हैं। ठीक साथियों, थोड़ा नेट आप जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको देखेंगे कुल 9 जानकारियाँ आपको फीड करनी है। सामान्य जानकारी मतलब गाँव की, शैक्षिक सुविधाएँ क्या उपलब्ध हैं, चिकित्सा सुविधा क्या उपलब्ध है, जल एवं स्वच्छता की क्या सुविधा उपलब्ध है। ठीक है साथियों, उसके बाद संचार, परिवहन एवं कनेक्टिविटी, बैंक क्रेडिट कार्ड एवं अन्य सुविधाएं, बिजली की सुविधा, सिंचाई की सुविधा और कृषि संबद्धता। ठीक है, आप चलेंगे साथियों, जो आपको पहला इंटरफेस दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। उसमें आपको आपकी जो बेसिक सुविधाएँ हैं, गाँव का नाम, किस प्रकार का गाँव है, मतलब आप इसमें चलेंगे तो आपको देखिए ये प्लेन, हिली, स्नो, बाउंड्री, तो ज़्यादातर लोग का प्लेन है, तो प्लेन में ही आपको फिल कर देंगे। ठीक है साथियों, और यहाँ पर आपका ब्लॉक का नाम फिल करना है। उसके बाद आप आगे चलेंगे लोकेशन वाले में। ठीक, आप कह रहा है कि लोकेशन, यहाँ पर जो आपका एक ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि उप जिला मुख्यालय यानी तहसील से मतलब उसका तहसील का नाम आपको फिल करना है। उसके बाद तहसील से आपकी दूरी। ठीक, पॉइंट नंबर 2 में चलेंगे। पॉइंट नंबर में जिला से दूरी जो आपका गांव है। उसके बाद कह रहा है निकटतम समविलय नगर, मतलब जो आपकी नगर पंचायत आपके गांव के आसपास की होगी उसकी दूरी कह रहा है। यदि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, राज्य के अंदर, मानिए जैसे कहने मतलब है यदि कोई बॉर्डर का गांव है, ठीक है, अपने राज्य के मानिए केंद्र शासित कोई अपना आपका गाँव है, आप बॉर्डर पे है, तो उसको उस कंडीशन में यहाँ पर फिल करना है। अगर ये कह रहा है कि केंद्र शासित सीमा या परिसीमा के भीतर अगर कोई नगर पंचायत है जिसकी दूरी, मानिए ये कोई गांव है, ये ये स्टेट की बाउंड्री हो गई और ये नगर पंचायत एक है। ठीक है, आपके गांव से 2 किलोमीटर दूरी पे है अदर स्टेट की, और आपकी स्टेट की 5 किलोमीटर दूरी पर है, क्योंकि ये पास हो गई। तो इस कंडीशन में देखिए ये 5 किलोमीटर वाला आपको जो केंद्र के बाहर है, ये वाला फिल करने की बात कर रहा है, पास वाला। और आप देखेंगे यदि नगर सीमा के बाहर अगर पास में पड़ रहा है तो उसकी जानकारी आपको 4 नंबर वाले में फिल करनी है। ठीक, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट उत्पन्न हो रहा हो तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, हर एक चीज़ जानकारी दे पाना भी उपलब्ध नहीं होता, या कोई चीज़ बताने में त्रुटिपूर्ण हो सकता है, गलती हो सकती है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक साथियों, यहाँ तो गाँव में कुल परिवार की संख्या, तो इस डाटा को आपको फीड कर देना है। जिन्होंने गणना की उनसे आप एक बार जानकारी कर लीजिएगा कितने परिवार हैं। उसके बाद हैमलेट, 3 नंबर पॉइंट में आएंगे। गांव में हैमलेट यदि कोई पूर्वा है तो हाँ, ठीक, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर फीड करनी है, अगर नहीं है तो नहीं करके इसको उसी प्रकार से। ठीक है, एक पोर्शन आपका फिल हो गया। अब चलते हैं सुविधाएं। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर है
प्री प्राइमरी स्कूल देखिए स्कूल आपके यहाँ पर कई कैटेगरी में बांटा गया है। प्री प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल। इसमें इस पोर्शन के अंदर हमें जो LKG, UKG या आंगनवाड़ी की स्थिति को जानकारी देनी है। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक विद्यालय 5 से 8 तक, 9 तक माध्यमिक विद्यालय, 11-12 आपकी सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद आपकी अन्य व्यावसायिक शिक्षा स्कूल या आगे उसी अकॉर्डिंग में प्रशिक्षण स्कूल है, वह पॉलिटेक्निक, नर्सिंग या शिक्षा प्रशिक्षण डिप्लोमा स्तर का संस्थान, कॉलेज, ठीक है, जिसमें आपका कला, विज्ञान, वाणिज्य, जिसमें आप BA BSc करते हैं उस प्रकार का लॉ का कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंधन संस्थान, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर की संस्था, गैर औपचारिक प्रशिक्षण संस्थान, विकलांगों के लिए विशेष स्कूल। मतलब इन प्रकार की जानकारी आपको फिल करनी है। अब एक एक फिल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एक बार में काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था। जैसे एक स्कूल है, ये देखिए 3 स्कूल हैं, ठीक, ये स्कूल है जो कि LK मतलब आंगनवाड़ी से लेके 5 तक होता है, 1 से 5 तक, मतलब ये आंगनवाड़ी से आप कहिए 0 से 5 या जो भी LKG से कहिए, LKG से 5 तक। ये है स्कूल 1 से 8 तक, ये है स्कूल 1 से 12 तक। जब आप जानकारी फिल करने लगेंगे, जब LKG कहेंगे स्कूल में, मतलब गांव में कितने LKG स्कूल मतलब प्री प्राइमरी स्कूल हैं, तो देखिए 1, 2, 3 स्कूल काउंट करेंगे, ठीक, 3 स्कूल काउंट हो गया, ठीक है। अब कहेंगे क्या कहते हैं प्राथमिक स्कूल कितना है, प्राथमिक स्कूल भी क्या कहते हैं 1 से 5 तक, ये भी था, 1 था, ये था, ये था, 3 स्कूल फिर से काउंट हो गए हैं, ठीक। और उसके बाद आप कहेगा कि प्राथमिक विद्यालय हो गया, उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 8 तक किसमें कक्षाएँ चल रही हैं, मतलब कौन सा कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें क्या कहते हैं 5, 6, 7, 8 की कक्षाएँ चल रही हैं, तो 2 स्कूल ऐसे हैं। मतलब भले स्कूल जैसे आप कहिए कि एक ही स्कूल है, ठीक, जिसमें क्या कहते हैं 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 12 तक कक्षाएँ चल रही हैं, ठीक। तो एक बार उसे प्राथमिक स्कूल 1 काउंट करेंगे, प्री प्राइमरी स्कूल 1 काउंट करेंगे, उच्च प्राथमिक स्कूल भी 1 काउंट करेंगे, क्योंकि उतने बार ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि जितनी कक्षाएँ वहाँ पर चल रही हैं उसको अलग अलग से सेपरेट विषय में काउंट किया जाएगा, ठीक। अब इसको फिर किस प्रकार से करना है, आप चलेंगे यहाँ पर प्री प्राइमरी स्कूल उपलब्ध है कि नहीं, उपलब्ध हैं, और उनकी संख्या कितनी है। यदि अगर उपलब्ध नहीं है तो उसके बाद गैर सरकारी स्कूल यहाँ हैं, ये उपलब्ध हैं कि नहीं है। अगर ये उपलब्ध हैं तो गैर सारी स्कूलों की संख्या कितनी है। अगर ये नहीं उपलब्ध है तो निकटतम सुविधा कितनी है, सरकारी स्कूल या गैर सरकारी स्कूल जो भी निकटतम मिल रहा है उनकी स्थिति क्या है, कितनी दूर जाना पड़ रहा है, और किस गांव में जाना पड़ रहा है और उनकी गांव से कितनी दूरी है, ठीक साथियों। इसी प्रकार से प्राथमिक विद्यालय वाले सेगमेंट में भी आपको फिल करना है, उच्च प्राथमिक विद्यालय वाले सेगमेंट में भी फिल करना है, सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक व्यवसाय सब में देखेंगे, सेम उसी प्रकार देखेंगे। सारी सुविधाएं आपको फिल करनी, मतलब सब कुछ उसी प्रकार से एक समझ लेंगे, सब इजीली आपको डाटा मिल जाएगा। शिक्षण संस्थान ये उपलब्ध नहीं है, निजी संस्थान भी उपलब्ध नहीं है। आप कहेगा कि निकटतम सुविधा की स्थिति क्या है, निकटतम सुविधा की स्थिति आपको कहाँ मिल रही है, सरकारी संस्थान की मिल रही है, निजी संस्थान की। हमने कहा सरकारी संस्थान की मिल रही है, तो कहाँ किस मतलब गाँव में मिल रही है, शहर में मिल रही है, उसका आप यहाँ पर नाम हम फिल करेंगे, ठीक साथी। उसके बाद इसकी दूरी हम फिल करेंगे, ठीक। ये चीज़ें आपको कन्फर्म होंगे। उसी प्रकार से देखेंगे सभी प्रबंधन कॉलेज, संस्थान, मैनेजमेंट कॉलेज, इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको फील्ड में जाने की हो सकता है। अगर आपके पास जानकारी अच्छी उपलब्ध है तो आप कहीं एक स्थान बैठिए, आप सारी अपनी डाटा को कलेक्ट करिए और उसको फिल कर दीजिए। मतलब चीज़ें ये ज़रूरी है कि अगर वो संस्थान लॉ कॉलेज है तो लॉ कॉलेज अगर आपके गाँव में उपलब्ध नहीं है तो मतलब किस जगह बच्चे हैं जो जा रहे हैं जानकारी फिल करने के लिए, ठीक साथियों। इस प्रकार से है। उसके बाद आखिरी में आपको ये आपका जो स्रोत का विवरण है इसको दर्ज कर देना है, ठीक। 2 सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया। चिकित्सा, तीसरे सेगमेंट में आते हैं। मेडिकल फैसिलिटी के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मातृत्व एवं शिशु कल्याण केंद्र, TB केंद्र, क्लिनिक। देखिए इस प्रकार से है। अब देखेंगे इसमें 2 सेगमेंट बने हुए हैं। पहला सरकारी का है, गैर सरकारी का है। देखेंगे स्वास्थ्य केंद्र, इसमें क्या है, स्वास्थ्य उपकेंद्र उपलब्ध हैं। अगर करेंगे तो सुविधाओं की संख्या, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर मिल रही हैं, डॉक्टर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है और डॉक्टर की उपस्थिति कितनी है, मतलब कितने डॉक्टर वहाँ पर हैं, ठीक। उसके बाद मतलब उनकी नियुक्ति की गई है। पैरामेडिकल स्टाफ की कुल संख्या कितनी है, उनका वर्तमान स्थिति क्या, कितने लोगों की नियुक्ति की गई है। सेम इसी प्रकार सभी सेगमेंट में आपको फिल करना है। अगर उपलब्ध नहीं है तो कितनी दूर के लिए सुविधा लेने के लिए आपको जाना पड़ता है, ठीक। ये जानकारी हो गई। अब आगे वही सेम है प्राथमिक उपचार केंद्र में
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक। मतलब अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप जाएंगे क्षेत्र में, वो जानकारी आपको प्राप्त करनी है, उसके बाद यहाँ पर फिल करनी है, ठीक। इसी प्रकार से सभी देखिए अस्पताल एलोपैथिक से औषधालय, ठीक, औषधालय उपलब्ध हैं। तो औषधालयों की संख्या कितनी है, बिस्तरों की संख्या कितनी है, डॉक्टरों की टोटल स्ट्रेंथ, वर्तमान स्थिति कितनी है, कितनों की नियुक्ति है, पैरामेडिकल स्टाफ की स्ट्रेंथ है। तो इस प्रकार से जानकारी आपको फिल करनी है, ठीक। क्या ग्राम में के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, तो हाँ सभी गाँव में लगभग एम्बुलेंस की मतलब वहाँ खड़ी नहीं होने, मतलब इसका सेंस ये बन रहा है कि क्या आवश्यकता बढ़ने में गाँव में एम्बुलेंस जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये है, ठीक दोस्तों। अगर इन सब के बारे में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र किसे कहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है, इनकी कैटेगरी क्या होती है, तो इसके बारे में ये डिटेल वीडियो मैं ला दूंगा, ठीक दोस्तों। उसी प्रकार से आपको गैर सरकारी में भी फिल करना है, गैर सरकारी अस्पताल या क्लिनिकों की संख्या। इसमें कह रहा ओपीडी की सुविधा, ठीक, मरीज भर्ती करने की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, नर्सिंग होम की सुविधा, ठीक। स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या, ऐसे कितने MBBS या उसके ऊपर के कितने डॉक्टर हैं, या अन्य डिग्री के साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर कितने हैं, तो ये डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी रहेंगी। आगे चलते हैं, दवा दुकानों की संख्या प्राइवेट में कितनी है, ठीक, और अन्य आप फिल करेंगे और यहाँ पर अपना जो सोर्स है उसको फिल कर देंगे। अब चलते हैं जल एवं स्वच्छता में। अब जब जल और स्वच्छता में चलेंगे साथियों, तो नल का जल, ठीक है, नल का पानी आप यहाँ पर फिल करेंगे। उपचारित स्रोत से पानी उपलब्ध है कि नहीं है, अनुपचारित स्रोत से पानी, ठीक, यदि उपलब्ध है तो हाँ, क्या पूरे साल पानी की उपलब्धता है, हाँ, ठीक, इसको फिल कर देंगे। अब आगे चलते हैं, अनुपचारित स्रोत से पानी उपलब्ध है कि नहीं है, ठीक है, क्या पूरे साल पानी उपलब्ध है कि नहीं, इस जानकारी आपको फिल करनी रहेगी। अब वेल कुआँ की बात करेंगे, ढका हुआ कुआँ उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध नहीं है, तो हाँ करेंगे। क्या पूरे साल उपयोग में आता है, जो जानकारी आपको रहे तो जा समानता नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर क्या गर्मियों के महीने में अप्रैल सितंबर में उपलब्ध रहता है, हाँ तो उपलब्ध रहता है, तो हाँ, नहीं तो नहीं। खुला हुआ कुआँ, ठीक है, उपलब्ध नहीं है, बात खत्म हो गई उसी पे, ठीक, क्योंकि सब कुएँ हम कह दे रहे हैं ढका हुआ कुआँ है। वर्तमान समय में ज़्यादातर कुएँ ओपन कुएँ की स्थिति बहुत कम ही जहाँ है उसको आप काउंट करके उसको डिटेल को आप फिल कर लें। देखिए बहुत से डिटेल्स हैं जो कि आप छोटी मोटी डिटेल्स है जिसको फिल करना अभी क्रिटिकल होता है, ठीक साथियों। आगे चलते हैं, हैंडपम्प के बारे में वही उसी प्रकार की जानकारी है। नदी, झरना, तालाब के बारे में जानकारी है, झरना उपलब्ध है कि नहीं है, नदी नहर है कि नहीं है, क्या पूरे साल भर उपयोग में आता है, ठीक है। उसी प्रकार से टैंक, तालाब, झील क्या पूरे साल भर उपयोग में आता है। सामुदायिक नल स्टैंड या सार्वजनिक नल मिनी पंपिंग योजना, ठीक दोस्तों। अपशिष्ट जल आउटलेट के लिए ड्रेनेज की कनेक्टिविटी का प्रकार, किस प्रकार से ड्रेनेज जो हो रहा है, क्या बंद ड्रेनेज उपलब्ध है कि नहीं, मतलब बंद ड्रेनेज मतलब बंद हुई नालियाँ, ठीक है। खुले ड्रेनेज की जानकारी आपको देनी है, जैसे बंद ड्रेनेज उपलब्ध है तो ठीक है, अगर उपलब्ध नहीं है तो क्या कहते हैं नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत क्षेत्र का जल निकास कवरेज का निर्वहन, ठीक है। क्या नाले का पानी सीधे इसमें प्रवाहित होता है तो है, नहीं तो नहीं। सीवर जल निकायों द्वारा या सीवर प्लांट के द्वारा, तो जल निकायों द्वारा ही, नालियों के द्वारा ही बह रहा है। क्या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है, हाँ। क्या आपका क्षेत्र, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सब कुछ आता है कि आम जनता के लिए सामुदायिक शौचालय परिसर उपस्थित है कि नहीं, मतलब है कि नहीं है, ये जानकारी आपको समान आपको उसी प्रकार से फिल कर देनी है। अगला चलेंगे, घर घर से एकत्रित करने के लिए सामुदायिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली, मतलब जो कचरा कूड़ा एकत्रित किया जाता है उसकी जानकारी। उत्पादक उपयोग के लिए सामुदायिक बायोगैस या कचरे का पुनर्चक्रण, ये सब है कि नहीं है, उपलब्ध है तो है, नहीं तो नहीं, इसकी जानकारी आपको फिल कर देनी है, ठीक साथियों। अब नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, 5वें नंबर पे कनेक्टिविटी के बारे में। संचार, इंटरनेट कनेक्टिविटी, संचार सुविधाएं क्या हैं, डाकघर है कि नहीं है, अगर उपलब्ध है नहीं है तो कितनी दूर आपको जाना पड़ता है, ये जानकारी, ठीक दोस्तों। टेलीफोन लाइनें हैं, लैंडलाइन, सार्वजनिक आप कहेंगे सार्वजनिक कॉल ऑफिस, PC ऑफिस, ये सब तो समस्याएं लगभग ज़्यादातर बंद ही हो चुकी हैं। मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है नहीं, समझा। आपका CSC इंटरनेट कैफ़े उपलब्ध है नहीं है। गैर सरकारी कुरियर व्यवस्था जैसे DTDC की होती है उस टाइप की जानकारी मांगी जाए। सार्वजनिक बस सेवा, ठीक है, अगर उपलब्ध है, अगर नहीं है तो कितनी दूर आपको जाना पड़ता है। निजी बस सेवा, रेलवे स्टेशन, ऑटो, टैक्सी का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से सामान्य जानकारी, कोई बहुत इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, गाँव से जुड़ा हुआ, ठीक है। हाईवे,
आपके गांव से हाईवे जाता है नहीं जाता है, अगर नहीं जाता है तो कितनी दूर पर, स्टेट हाईवे, जिला सड़क और एक्सप्रेसवे जो 6 से 8 लेन का, इनकी जानकारी आपको फिल करनी है। अब ग्राम की सड़कों के बारे में जानकारी जा रही है, पक्की सड़कें उपलब्ध हैं कि नहीं, हाँ बजरी कच्ची रोड, ठीक है, जैसे कुछ रोड सड़कें होती हैं बजरी उसमें पड़ी होती है, पानी नहीं होती, उनकी जानकारी मांगी जा रही है। वाटर बाउंडेड मैक डैम, ठीक, सभी मौसम हेतु जो सड़कें होती हैं वो उपलब्ध हैं, समझा समानता वही बनी रही हैं, सड़कें तो उपलब्ध हैं। नदी, नहर, जलमार्ग ये तो सब जहाँ उपलब्ध है, हाँ नहीं तो नहीं। पैदल मार्ग उपलब्ध है कि नहीं, मतलब ये बहुत सी जानकारी जो कि इजीली आपको अवेलेबल होंगी, उसको आप फिल कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम 7वें नंबर पर, सॉरी 6ठे नंबर पे, बैंकिंग सुविधा। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग सुविधा में एटीएम उपलब्ध है नहीं, ई लाउंज, एटीएम या सीडीएम आदि स्थिति क्या है, ठीक है, आपके गांव में उपलब्ध है नहीं है। वाणिज्यिक बैंक की स्थिति क्या है, ठीक है, कमर्शियल बैंक है कि नहीं है। सहकारी बैंक की स्थिति, ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक जहां पैसे से जैसे मतलब बैंक समानता जहां उपलब्ध होंगी, अगर नहीं उपलब्ध है तो कितनी दूर पर आपको व्यवस्थाएं हैं। किसान कृषि क्रेडिट सोसाइटी की स्थिति क्या है। पुलिस स्टेशन, पंचायत कार्यालय, दैनिक समाचार पत्र आता है कि नहीं है, ठीक है, और अन्य विविध सुविधाएँ क्या क्या हैं। स्वयं सहायता समूह की क्या स्थिति है, ठीक है, मंडी या बाज़ार कहाँ लगते हैं, साप्ताहिक हाट मतलब क्या स्थिति उपलब्ध है, तो कितने लग रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सब सुविधाएं आपको जो है, सिनेमा हॉल की स्थिति क्या है, उपलब्ध है नहीं है तो नहीं, कितनी दूर आपको जाना पड़ता है, वही सामान्य स्थिति में उसी प्रकार की जानकारी, ठीक साथियों। अब आगे चलते हैं, बिजली एवं अन्य, बिजली या ईंधन उपयोगिता क्या है, ठीक है, उपयोग करने के लिए बिजली आपूर्ति उपलब्ध है तो कितने घंटे के लिए, गर्मियों में कितनी देर की मिल रही है और सर्दियों में कितने देर के लिए मिल रही है। उसी प्रकार से कृषि के लिए और वाणिज्यिक उपयोग के लिए आपकी बिजली, ठीक है। तो ये सेगमेंट इतना ही है इसमें। अब आगे चलते हैं, सिंचाई और इसकी उपयोगिता। दोस्तों इसमें क्या है कि आपको गांव का अपना पूरा एरिया निकालना है, ठीक है, उसमें आपको वन क्षेत्र, गैर वन क्षेत्र, सारे एरिया आपको आपका जो खसरा होगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें फिल करना है, ठीक साथियों। ये थोड़ा टिपिकल है, सब कुछ करना है, आखिरी में देखेंगे उसका जो एरिया हो इक्वल सम फिल बराबर होना चाहिए, उसमें घटबड़ नहीं होनी चाहिए। आखिरी में चलते हैं, ये कृषि एवं समयबद्ध वस्तुएं। आप चलेंगे कि आपका जो क्षेत्र है उसमें कौन सी ऐसी जो महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, आपके गांव में आप देख लेंगे। सामान्यतः आप देखेंगे हमारे यहाँ गेहूँ, चावल ये सब मतलब होता है, तो हम लोग उसको फिल कर देंगे, ठीक है। ये जो 3 कृषि वस्तुएं हो गई, निर्माण की गई वस्तुएं, कौन सी 3 चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अदर इफ एनी कुछ और लिख के या आप उसको फिल कर सकते हैं, या तो आप जैसे बढ़ाई उढ़ाई का काम कहीं हो रहा है तो उसको आप डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं उसी प्रकार से। और हस्तशिल्प में 3 चीज़ें, ठीक है, जो हाथ से बनाई जाती हैं कुछ कलाकारी, ठीक है, तो उसके बारे में आप डिटेल फिल कर देंगे, ठीक है साथियों। ये हो गया। अब लास्ट ऑप्शन चलते हैं, अन्य में, ठीक है, टिप्पणियाँ। अगर गांव में कोई ध्यान देने योग्य बात है तो उसकी जानकारी लिखेंगे। ग्राम अधिकारी अपना नाम लिख के, पद नाम क्या है, ठीक है, अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मोबाइल नंबर लिख देंगे। ग्राम पंचायत प्रमुख अधिकारी का नाम, ठीक है, सेक्रेटरी समानता हमारे हिसाब से यूज़ होगा क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम कर रहा है, तो उन्हीं का नाम पदनाम लिख के, इसको मोबाइल नंबर लिख के इसको फिल कर देंगे दोस्तों। तो ये आपका एक गांव का ये डाटा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अन्य गांव की भी आपको डिटेल्स को फिल कर देनी है। तो दोस्तों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।